सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत ई शिक्षण की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संकल्पम भाग 1 में षष्ठः पाठः कलहः नाशस्य कारणम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु कलहस्य निवारणम परस्परम एव करणीयम। कलहस्य निवारणम झगड़े का निपटारा, परस्परम एव करणीयम आपस में ही कर लेना चाहिए। नेपथ्य पर्दे के पीछे म्याऊं म्याऊं ध्वनि ही भवति। म्याऊं म्याऊं नामक ध्वनि होती है, यानी कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है। एका बिड़ाली मंचे प्रविशति। एक बिल्ली मंच पर प्रवेश करती है। प्रथमा बिड़ाली पहली बिल्ली परिक्रम्य घूमकर अद्य गृहे एकम अपि मूषकम न पश्यामि। अद्य गृहे आज घर में एक भी चूहे को नहीं देख पा रही हूँ, अर्थात आज घर में मुझे एक भी चूहा नहीं मिला है। किम करवाणी क्या करूँ। चिंतिता भूत्वा भूमौ उपविशति। चिंतिता भूत्वा चिंतित होकर भूमौ उपविशति भूमि पर यानी कि पृथ्वी पर उपविशति बैठ जाती है। द्वितीय बिड़ाली दूसरी बिल्ली म्याऊं 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 की आवाज़ करती हुई भगिनी हे बहन कथम चिंतिता असि, चिंतित क्यों हो। प्रथमा बिड़ाली बहु बुभुक्षिता अस्मि। बहुत भूखी हूँ। स्वल्पम अपि भोजनम न प्राप्तम। थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। किम करवाणी क्या करूँ। द्वितीय बिड़ाली चिंता मा कुरु। पश्य तत्र एका करपट्टिका अस्ति। पश्य देखो, तत्र वहाँ पर एका करपट्टिका अस्ति एक रोटी है। प्रथमा बिड़ाली पहली बिल्ली शीघ्रम आनय जल्दी ले आओ। आनय में आ उपसर्ग है और नी धातु है। द्वितीय बिड़ाली करपट्टिकाम आनयति। दूसरी बिल्ली रोटी को ले आती है। उभे बहिः निर्गत्य वृक्षस्य छायायां तिष्ठतः। उभे दोनों बहिः निर्गत्य बाहर निकलकर वृक्ष की छाया में बैठ जाती हैं। द्वितीय बिड़ाली अहम करपट्टिका विभाजनम करोमि। मैं रोटी का विभाजन करती हूँ। नखैः करपट्टिका विभाजनम करोति। नखैः नाखूनों के द्वारा। नख शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। नाखूनों के द्वारा करपट्टिका विभाजनम रोटी का विभाजन करोति करती है। एषः भागः मम अस्ति। यह भाग मेरा है। द्वितीय प्रथमा बिड़ाली त्वं धूर्ता असि। तुम धूर्त हो, अर्थात तुम चालाक हो। अहम लघुखंडम न खादामि। मैं छोटे टुकड़े को नहीं खा रही हूँ। द्वितीय बिड़ाली दूसरी बिल्ली तर्हि त्वम एव विभाजनम कुरु। तो तुम ही विभाजन करो। वृक्षस्य ऊपरी एकः वानरः तयोः कलहं पश्यति चिन्तयति च। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर एकः वानरः एक बंदर तयोः उन दोनों के, तयोः का क्या अर्थ है यहाँ पर, उन दोनों के कलहम झगड़े को पश्यति देखता है, चिन्तयति च और सोचता है। वानरः बंदर स्वगतम मन ही मन अहम तत्र गच्छामि स्वार्थम च साधयामि। अहम तत्र गच्छामि मैं वहाँ जाता हूँ, स्वार्थम च और स्वार्थ को यानी कि अपने स्वार्थ को, च साधयामि अपने स्वार्थ को साधता हूँ, अर्थात अपना स्वार्थ पूरा करता हूँ। तत्र गत्वा हे भगिन्यौ युवां शांतं भवतम। तत्र गत्वा वहाँ जाकर हे भगिनियों हे दोनों बहनों, युवाम तुम दोनों, शांतम भवतम शांत हो जाओ। यदि मयि वानरे विश्वासम अस्ति। यदि
मयि वानरे, मुझ बंदर पर विश्वासम अस्ति, विश्वास है। तदा अहम एव करपट्टिकायाः विभाजनं करोमि, तो मैं ही रोटी का विभाजन करता हूँ। परस्परम विलोक्य, विलोक्य आपस में यानी कि एक दूसरे को विलोक्य देखकर, नहीं वानर नहीं, नहीं बंदर नहीं, त्वं विश्वास योग्यः असि, तुम विश्वास के योग्य, विश्वास योग्यः न असि, विश्वास के योग्य नहीं हो। त्वं तु अतीव धूर्तः चंचलः च असि, तुम तो बहुत ही धूर्त और चंचल हो। वानरः बंदर, एवं मा वदतं भगिन्यौ, हे दोनों बहनों, इस प्रकार मत बोलो। एवं इस प्रकार, मा वदतं तुम दोनों, मत बोलो, भगिन्यौ हे दोनों बहनों, अरे दोनों बहनों, इस प्रकार से तुम दोनों मत बोलो। अहम नरस्य भ्राता अस्मि, मैं मनुष्य का भाई हूँ। अतः मम नाम वानरः अस्ति, इसलिए मेरा नाम बंदर है। यथा नरः विश्वास योग्यः भवति, जिस प्रकार मनुष्य विश्वास के योग्य होता है, तथैव अहमपि विश्वास योग्यः अस्मि, उसी प्रकार से मैं भी विश्वास के योग्य हूँ। प्रथमा विडाली, अयि भगिनी, अरि बहन, अयं वानरः सत्यं वदति, यह बंदर सच बोल रहा है। द्वितीया विडाली, तावत दूसरी बिल्ली, तावत त्वं तुलाम आनय, तावत तब, त्वं तुम, तुलाम तुला को यानी कि तराजू को, आनय ले आओ, तब तुम तराजू को ले आओ। वानरः बंदर, साधु अच्छा, तुलाम आनयामि, तुला लेकर आता हूँ। बहिः गच्छति, बाहर जाता है। तुलया सह आगच्छति, तुला यानी कि तराजू के साथ, तुलया सह तराजू के साथ। यहाँ पर देखिए बच्चा, तुला शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है, और आगे देखिए सह अव्यय पद है, और आपको मालूम है कि सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसीलिए यहाँ पर तुलया में, तुला शब्द में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तुलया सह तुला के साथ यानी कि तराजू के साथ, आगच्छति आता है। मध्ये उपविशति वदति च, बीच में उपविशति बैठ जाता है, वदति च और बोलता है। युवां मह्यं करपट्टिकां यच्छताम्, तुम दोनों मुझे रोटी दे दो। अहम तस्याः द्विभागं करोमि, मैं उसके 2 भाग करता हूँ। अधुना समं तोलयिष्यामि, अब समान रूप से तोलूँगा। वानरः करपट्टिकां विभज्य तोलयति कथयति च, बंदर रोटी को विभज्य तोड़कर, तोलयति तोलता है, कथयति च और कहता है। अयि भगिन्यौ, अरि दोनों बहनों, अयं खंडः गुरुतरः अस्ति, यह टुकड़ा बड़ा है। अस्तु अहम समं करोमि, तो अच्छा, तो मैं समान करता हूँ। किंचित दंतैः कर्तयित्वा खादति पुनः तोलयति, किंचित कुछ, दंतैः दांतों से, कर्तयित्वा कर दांतों से कुतरता है, खादति कर्तयित्वा कुतर कर, खादति खाता है, पुनः तोलयति और फिर से तोलता है। अरे अधुना द्वितीयः भागः गुरुतरः अस्ति, अरे अब दूसरा भाग बड़ा है। पुनः अपरम खंडम दंतैः कर्तयति, पुनः फिर से अपरम खंडम दूसरे टुकड़े को, दंतैः कर्तयति दांतों से काटता है। एवं प्रकारेण द्वित्रिवारं करोति, इस प्रकार से 2-3 बार करता है। अन्ते तु केवलम एकः लघुखंडः शेषः, अंत में तो केवल एक छोटा टुकड़ा शेष रह जाता है। प्रथमा विडाली, पहली बिल्ली, भगिनी बहन, देखो, पश्य पश्य, देखो देखो,
अयं दुष्टः वानरः सम्पूर्णकरपट्टिकाम् अखादत्। अयं दुष्ट वानरः, यह दुष्ट बंदर संपूर्ण करपट्टिकाम सारी रोटी को अखादत खा गया। द्वितीय बिडाली सत्यम कथ्यसी, दूसरी बिल्ली सत्य कह रही हो। अरे धूर्त बानर, अरे धूर्त बंदर, तम अवशेष खंडम मह्यम देही, उस बचे हुए टुकड़े को मुझे दो। आवाम विभाजनम करिष्यावह, हम दोनों विभाजन कर लेंगी। हसित्वा, हंसकर, शोभनम, शोभनम, अच्छा अच्छा, परम कुत्र अस्ति मम परिश्रमस्य वेतनम, परंतु कहाँ है मम मेरा, परिश्रमस्य परिश्रम का, वेतनम वेतन, परंतु मेरे परिश्रम का वेतन अर्थात मेरी मेहनत की कमाई, कुत्र अस्ति कहाँ है। अतः इमं भागम वेतन रूपेण स्वीकरोमि, अतः इसलिए इमं भागम इस भाग को वेतन रूपेण स्वीकरोमि वेतन के रूप में स्वीकार करता हूँ। एवं कथित्वा इस प्रकार कहकर शेष खंडम खादति वृक्षम च आरोहति, शेष टुकड़े को खा जाता है और वृक्ष पर चढ़ जाता है। उभे परस्परम मुखम पश्यतः, दोनों आपस में मुख को देखती हैं। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, कलहः नाशस्य कारणम, झगड़ा विनाश का कारण है। जैसा कि इस पाठ के शिक्षण बिंदु से ही ज्ञात हो रहा है कि झगड़े का निपटारा आपस में ही कर लेना चाहिए, अन्यथा बंदर की तरह कोई तीसरा व्यक्ति ही लाभ लेकर चला जाएगा और हम दोनों बिल्लियों की तरह ही देखते रह जाएंगे। अतः इस कहानी का शीर्षक कलहः नाशस्य कारणम उचित ही है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।